कुवैत एक बेहद ही कमाल की कंट्री है जो काफी ज्यादा गर्म है। हम मौसम की बात नहीं कर रहे बल्कि इस देश में रहने वाले लोगों की दौलत की गर्मी की बात कर रहे हैं। यहाँ रहने वाला हर शख्स करोड़पति तो होता ही है और इनके शौक किसी राजा से कम नहीं होते। इस देश में उतने ही लोग रहते हैं जितना कि अपनी दिल्ली में, और क्षेत्रफल के मामले में तो यह देश राजस्थान के एरिया से भी छोटा है। लेकिन इसके बावजूद इस देश की अमीरी सबको चौंका देती है। दोस्तों, कुवैत एक अरबी शब्द है जिसका मतलब होता है पानी के पास एक महल, और इस देश का आधिकारिक नाम दवालात अल कुवैत है। कुवैत की स्थापना 16वीं सदी में करी गई थी। कुवैत की राजधानी कुवैत सिटी को बनाया गया है और इस देश में करेंसी के रूप में दिनार चलता है जिसकी कीमत दुनिया में सबसे ज्यादा है, डॉलर और पाउंड से भी ज्यादा। एक कुवैती दिनार लगभग 248 भारतीय रुपए के बराबर आता है। सन 1961 में कुवैत को अंग्रेजों से आजादी मिली थी। यह एक छोटा सा देश है जिसका क्षेत्रफल 17,818 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यहाँ की आबादी देखी जाए तो कुवैत में सिर्फ 43,50,000 लोग रहते हैं। इतना छोटा देश होने के बावजूद भी कुवैत दुनिया के सबसे अमीर देशों में गिना जाता है। कुवैत की लगभग 70% इनकम सिर्फ तेल से होती है और यहीं पर दुनिया का सबसे बड़ा तेल का भंडार भी है। कुवैत अपना 50% तेल एशिया के देशों में बेचता है। अगर इस देश की प्रति व्यक्ति आय की बात करी जाए तो यहाँ पर हर एक इंसान लगभग $22,000 कमाता है। कुवैत में करोड़पतियों की संख्या काफी ज्यादा है। यहाँ 10 लाख के करीब विदेशी लोग भी रहते हैं। सन 2009 में कुवैत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश था जिसने रोबोट की मदद से ऊंटों की रेस करवाई थी। कुवैत पहला ऐसा मुस्लिम देश भी है जिसने लोगों द्वारा चुनी गई संसद को बनवाया था। यहाँ लड़कियां और महिलाओं को चुनाव लड़ने की पूरी आजादी दी गई है जो बाकी अरब देशों में महिलाओं को दी गई आजादी से बहुत ज्यादा है। कुवैत की एक परंपरा के अनुसार कोई भी आदमी औरत को गिफ्ट अगर देना चाहता है तो डायरेक्ट नहीं दे सकता, बल्कि वह अपनी पत्नी, बहन या फिर माँ के द्वारा उस गिफ्ट को पहुँचाता है। दोस्तों, कुवैत में इतनी ज्यादा गर्मी पड़ती है कि यहाँ का तापमान 53 डिग्री तक पहुँच जाता है। यह दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसने अपने नेशनल डे की तारीख 19 जून को बदलकर 25 फरवरी कर दी ताकि नेशनल डे अच्छे मौसम में सेलिब्रेट किया जा सके। कुवैत ने बाकी अरब देशों की तरह शरिया कानून को नहीं अपनाया। यहाँ का लीगल सिस्टम सिविल लॉ सिस्टम है जो फ्रांस के अनुकरण में बनाया गया था। कुवैत में शराब बेचने और खरीदने पर पूरी तरीके से रोक टोक लगी है। यहाँ रमजान के महीने में पब्लिक प्लेस पर खाना पीना, डांस करना, तेज म्यूजिक बजाना बिल्कुल मना है। कुवैत एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ रेलवे लाइन मौजूद ही नहीं है। इसके अलावा कुवैत अरब का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ एक भी तालाब या नदी नहीं है। इसीलिए कुवैत में समुद्र के पानी को ही पीने योग्य बनाया जाता है जिससे काफी ज्यादा खर्चा आता है। यही कारण है कि यहाँ पानी से ज्यादा सस्ता पेट्रोल बिकता है। कुवैत में राष्ट्रीय भाषा अरबिक है, पर इसके अलावा भी यहाँ हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, बंगाली और भी कई तरीके की भाषाएं बोली जाती हैं क्योंकि कई लोग कुवैत में बाहर से काम करने आते हैं। दोस्तों, कुवैत में 65% से 70% लोग यहाँ के मूल निवासी हैं और यहाँ अधिकांश लोग इस्लाम धर्म का पालन करते हैं। बाज को यहाँ का राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया है जिसका निशान आप कुवैत की करेंसी पर भी देख सकते हैं। इस देश में बारिश पूरे साल में 2 से 4 बार ही होती है। पानी की इतनी किल्लत होने के बावजूद यहाँ पर गोल्फ खेलों के लिए एक बड़ा गोल्फ ग्राउंड बनाया गया है जिसे पानी की जरूरत बहुत ज्यादा पड़ती है। इसीलिए इस गोल्फ ग्राउंड को मेंटेन करने में ही हर साल करोड़ों रुपए खर्च होते हैं। यहाँ का कॉलिंग कोड +965 है। इसके अलावा कुवैत में गाड़ियाँ राइट हैंड साइड पर चलाई जाती हैं। कुवैत पूर्वी अरब के उत्तरी छोर पर फारस की खाड़ी के पास स्थित है जो उत्तर में इराक और दक्षिण में सऊदी अरब से लगा हुआ है। कुवैत की तटीय लंबाई लगभग 500 किलोमीटर लंबी है। तो दोस्तों, अगर आपको कुवैत का हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे एक लाइक देकर हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दें ताकि भविष्य में आने वाली नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। वीडियो देखने के लिए थैंक्स।